गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेजर लीग क्रिकेट को हम दोबारा से कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं और जो मैच अभी 12:30 बजे खेला जाएगा उसका वीडियो लेकर आया हूं। मैच होगा एमआई न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच में, जिसको हम डीपली कवर करेंगे। कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टीम में रखना है, सभी के बारे में बात करेंगे। सभी का रिकॉर्ड, पिच किस तरह से खेल रहा है, सब कुछ देखकर फिर कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर ये आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा सेंट्रल ब्रॉड रीजनल पार्क लॉन्डर हिल में और इस मैदान के ऊपर टोटल जो अभी तक मैचेस खेले गए हैं वो हैं 15। ज्यादातर मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब मैं आपको बहुत एक कॉमन सी और एक लॉजिकल चीज बता दूं कि दोस्तों, जितने भी मैचेस एमएलसी क्रिकेट में खेले गए ना, उन सभी में अच्छे खासे रन हमें देखने मिले हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर जो विकेट इस्तेमाल हुआ है, जो पिच इस्तेमाल हुई है, वो प्योर बैटिंग विकेट इस्तेमाल हुई है अभी तक। अभी जो आखिरी कुछ मैचेस अगर आप उठाकर देखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा। यहां पे 142 था, यहां पे 188 का स्कोर आया था, यहां पे जरूर 82 आया और यहां पे 148 का स्कोर हमने देखा। और स्कोर करने वाला प्लेयर था कायरन पोलार्ड, जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां डुप्लेसिस ने स्कोर किया, जो कि ओपन करने आए। स्कोर है 91 का। ये तो खैर छोटा ही मैच था, जिसमें क्लासेन ने नंबर 5 पर बैटिंग करके 48 बना दिया। टीम के आधे से ज्यादा स्कोर तो क्लासेन के थे। और यहां पे मैथ्यू शॉट का 80 था। अब आप ये देखें, चाहे स्कोर 150 बना हो, चाहे स्कोर 150 बना हो, लेकिन एक बल्लेबाज 80 से लेकर 90 तक का स्कोर आपको करके दे रहा है। मतलब 50 तो आना बिल्कुल तय है, ये मान के चलना। चाहे 120 बन रहे हो, चाहे 130 बन रहे हो, लेकिन एक खिलाड़ी का 50 बिल्कुल आना तय है। अब सेकेंड इनिंग की अगर हम देखें तो यहां पे उन्मुक्त चंद ने 59 का स्कोर किया, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां पे मुख्तार अहमद 36 की है, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। नंबर 6 पे थे डैरेल फेरारियो, जिनका 39, और ओपन करने आए थे काइले मेयर्स। सेकेंड इनिंग में स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है और यही रीजन है कि आप देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में किसी भी बल्लेबाज का आपको 50 ढंग से नजर नहीं आ रहा है। ये उन्मुक्त चंद ने जरूर 59 किया था। पावर प्ले में 1 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट, यहां पावर प्ले में 2 विकेट और यहां पे पावर प्ले में 2 विकेट। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट आपको बहुत बहुत आराम से देखने मिल जाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं पहली इनिंग की, तो पहली इनिंग में भी बहुत हद तक सिमिलर सिचुएशन है। मतलब पावर प्ले में अगर विकेट आ रहा है ना, तो जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं उनको पटक लेना। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स का काम ज्यादा नहीं है। ज्यादातर विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं, तो फास्ट बॉलर्स को ही अपनी टीम में रखकर चलिएगा और इनसे आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। और अब हम बात करते हैं यहां से दोनों टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर पिच रिपोर्ट से रिलेटेड मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और पिच रिपोर्ट से फायदा ये होता है, आपको पता चल जाएगा स्पिनर रखना है, फास्ट बॉलर रखना है, बैटिंग विकेट है, नहीं है। तो इससे आप एक सही कॉम्बिनेशन, सही पैटर्न बना सकते हो। अब दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको सारी चीजें दी जाएंगी, लेकिन टेलीग्राम पर अगर आप नहीं हो तो इतना करना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना या फिर आप चले जाना कमेंट सेक्शन में। अभी जाओ और जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। अब दोनों टीमों के अगर हेड टू हेड की बात करें तो टोटल 5 मैचेस इन दोनों टीमों ने खेले, जिनमें से 3 मैचेस अभी तक जीते हैं वॉशिंगटन फ्रीडम ने। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, ये इसी साल की बात है, 21 जून 2025 को वॉशिंगटन फ्रीडम ने 189 बनाकर इस मैच को विन किया, जिसमें मिचेल ऑन का 60, चैपमैन का 45 और एडवर्ड का 30 था। गेंदबाजी में इस टीम की गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं हुई। यहां से देखोगे क्विंटन का 55, ब्रेसवेल का 42, पूरन का 33, नवीन उलहक के 2 और ट्रेंट बोल्ट के भी 2 विकेट आ गए थे। पिछले साल एंड्रीज घोष थे जिन्होंने 59 का स्कोर किया, अभी नंबर 3 नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। रचिन रविंद्र 31 का स्कोर किया था इन्होंने। ट्रेविस हेड अभी इस टीम में नहीं खेल रहे। जसदीप सिंह को 3 विकेट मिले थे। मार्को येंसन अभी इस टीम में नहीं है। और यहां से कायरन पोलार्ड को 2 विकेट मिले थे। ठीक है। अब आप आ जाओ सीधा सबसे पहले वॉशिंगटन फ्रीडम पे। वॉशिंगटन फ्रीडम के पास में मिचेल ऑन, रचिन रविंद्र ओपन कर रहे हैं। ये दोनों गेंदबाजी भी कर लेते हैं। इसके बाद मुख्तार अहमद
इस खिलाड़ी ने पिछला जो लास्ट मैच खेला था इस मैदान पे उसमें स्कोर किया था। ठीक है, एंड्रिस गोस, इसके बाद मैक्सवेल है, ग्लेन फिलिप है, जैक एडवर्ड, यहां तक इनके पास में ठीक ठाक बल्लेबाजी मौजूद है। इसके बाद आपको मिलते हैं लॉकी फर्ग्यूसन, इयान हॉलैंड और सौरव नेत्रवलकर। पावर प्ले के अंदर जो आपको गेंदबाजी देखने मिलेगी उसमें सौरव नेत्रवलकर आएंगे और इनका साथ दे सकते हैं जैक एडवर्ड, और डेथ ओवर में आप लॉकी फर्गसन की गेंदबाजी देख पाएंगे। इसके अलावा एक आध एक ओवर इयान हॉलैंड का हो जाएगा और मिचेल ऑन भी आपको कुछ ओवर मिडिल के साथ में डेथ में करते हुए नजर आएंगे। अभी इस मैदान के अगर हम रिकॉर्ड की चर्चा करें तो मिचेल ऑन ने 2 मैच खेलकर सिर्फ 13 रन बनाए, रचिन रविंद्र ने 2 मैच खेलकर 42 बनाया, गॉस का 2 में 14 है और ग्लेन फिलिप ने इस मैदान पे 4 मैचेस में 177 और एक बार पहले 50 किया है। इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें तो मैक्सवेल इस मैदान पे पहले 3 विकेट निकाल चुके हैं। हालांकि ज्यादा स्पिन ट्रैक नहीं है लेकिन मैक्सवेल ने 3 विकेट निकाले, रविंद्र को 1 मिला है, एडवर्ड को 2 में 3 विकेट मिले हैं। फिर इसके बाद लॉकी फर्गसन को विकेट नहीं मिला, इयान हॉलैंड को विकेट नहीं मिला, मिचेल ऑन को 1 विकेट मिला है और सौरव नेत्रवलकर 4 विकेट इस मैदान पर पहले भी निकाल चुके हैं, जिसमें एक मैच में उन्होंने 3 विकेट का हाईएस्ट मारा था महज 13 रन देकर। अब आप यहां पे आइएगा, मिचेल ऑन सबसे पहला प्लेयर और कंफर्म प्लेयर। ठीक है, मिचेल ऑन को टीम में रखना है, कंफर्म प्लेयर है। इन्होंने अभी तक अपने जो 32 मैचेस खेले हैं उसमें इनका 28 का तो बैटिंग एवरेज है। ये पिछले हम 1 साल की बात कर रहे हैं, 2024 से 2025, जिसमें 2 50 और 2 शतक है और साथ में 21 विकेट भी शामिल है। मिचेल ऑन कैप्टनसी की चॉइस है, पहला प्लेयर, कंफर्म प्लेयर, रख लेना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देता है, तो अगर नॉस्टेश पावर प्ले में आते हैं, ये क्या एवरेज बॉलर हैं, लेकिन जॉर्जी लिंडे जो कि एक बेहतर बॉलर है, अगर ये आते हैं तो ये दिक्कत देंगे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने भी ये 4 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र कुछ ओवर की गेंदबाजी प्लस आपको भरपूर बल्लेबाजी प्रोवाइड करेंगे। बैटिंग एवरेज 20 का है, अभी दोस्तों उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो लगभग 25 से लेकर 30 वाला परफॉर्मेंस है। अब यहां पे ना एक बहुत कॉमन चीज है कि इनको लगभग 80% से ऊपर के लोगों ने रखा हुआ है। अब जो रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे ग्रैंड लीग में क्या है कि आपको प्लेयर्स को छोड़ना पड़ता है। अब रिस्क लेने के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप मिचेल ऑन को छोड़ें, अगर रिस्क लेना है तो आप रचिन रविंद्र को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। ठीक है, इनके पास में है 16 विकेट्स, 16 इनिंग्स के अंदर पहले बैटिंग करते हैं तो 12 का एवरेज है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो थोड़ा नीचे तक आ सकते हो, सेकेंड बैटिंग में मत छोड़ना क्योंकि 26 का एवरेज है और 250 जो बनाए हैं वो सेकेंड बैटिंग में ही आए हैं। और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज इनका 17 का है। नंबर 3 पर आपको कौन मिलता है? नंबर 3 पर आपको मिलते हैं मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद ने जो लास्ट मैच खेला था उसमें 36 रन बनाए थे। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने टीम में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? क्योंकि T20 क्रिकेट में 17 मैच खेले, 190 रन बनाए और एवरेज महज 17 का है, इसलिए ये खिलाड़ी आपके लिए उतनी अच्छी चॉइस नहीं है। फिर आप आएंगे नंबर 4 पे, यहां आपको मिलते हैं एंड्रिस गोस। एंड्रिस गोस एक ऐसा प्लेयर है जो मैं कैसे आपको समझाऊं कि एक आध एक मैच आएगा और जहां बल्ला चल जाएगा बस, और बाकी मैचेस चलेंगे कैसे कि भरोसेमंद प्लेयर नहीं, कुल मिला के इतना कह सकता हूं। लेकिन हाँ, एक आध एक मैच ऐसा रहेगा जैसे कि आप बीच में देखेंगे एक 80 का स्कोर है, 36 मैचेस में टोटल 5 बार 50 है। अब आप अंदाजा लगाएं कि लगभग एक 50 करने के लिए 7 इनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 इनिंग के बाद एक 50 इनके बैट से निकलता है, जो कि T20 क्रिकेट में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पहले बैटिंग करते हुए 150 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 450 से कर चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, फास्ट बॉलिंग के सामने फंस जाते हैं। यहाँ पे नौस्तोश है और साथ में जॉर्जी लिंडे जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिर आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ऑलमोस्ट कंफर्म रहते हैं। क्यों रहते हैं कंफर्म? क्योंकि आपको लगभग 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी देके जाएंगे। अब पिछले ही मैच में 3 विकेट निकाल के आ रहे हैं, 27 का बैटिंग एवरेज और 28 विकेट आ चुके हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप रविंद्र के स्थान पर थोड़ा नीचे आएंगे, तो मैक्सवेल इसलिए भी कंफर्म होते हैं। ठीक है, और मिचेल ब्रेसवेल इनको परेशान कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 350 से 100 बनाया और ऑफ स्पिन इनको 5 बार आउट कर चुके हैं। ये आपके लिए कंफर्म है। दोस्तों स्मॉल लीग की अगर मैं बात करूं तो रविंद्र कंफर्म, इसके अलावा आपके पास में मिचेल ऑन कंफर्म, मैक्सवेल कंफर्म। स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में अगर रिस्क उठाना है तो पहले बैटिंग करते हुए उसके अपने
सचिन रविंद्र के स्थान पे आप एंड्रीज को ट्राई करने का रिस्क उठा सकते हो, या फिर आप ग्लेन फिलिप पर आ सकते हैं। ये सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, ठीक है। स्मॉल लीग में हम चाहते हैं कि आपको उतना बड़ा रिस्क ना लेना पड़े, इसलिए हम वो गलती नहीं करेंगे। और 31 का बैटिंग एवरेज है, गेंदबाजी बहुत एवरेज मतलब बहुत कभी कभार वाली है, और पहले बैटिंग करते हुए 4.50 है, ठीक है। तो रविंद्र की जगह पे किसको ट्राई कर सकते हो आप? ग्लेन फिलिप को, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आता है जैक एडवर्ड का। ये पावर प्ले डेथ ओवर में आपको गेंदबाजी देंगे, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी आपको मिल जाती है। चूंकि बिग बैश लीग में जब खेलते हैं तब वहां पे ओपन वन डाउन बैटिंग करते हैं, लेकिन यहां पर इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे है। 26 इनिंग में 24 विकेट इनके खाते में है, और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। अभी के लिए ये कंफर्म पिक है। तो ये जो चौथा प्लेयर है जिसको आपको टीम में लेना है, ये 4 प्लेयर कंफर्म हो गए आपके पास स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप एक्सचेंज कर सकते हो, वो प्लेयर का नाम बता चुका हूं, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। और बस पीएनआर इनको स्टार्टिंग में गेंदबाजी दी, इसके बाद नहीं दी। 16 पारी 249 रन और लगभग 49 का बैटिंग एवरेज है। हाल फिलहाल की स्थिति में यहां तक आना उतना जरूरी नहीं है, यहां तक आने के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये खिलाड़ी टीम से बाहर है। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है इयान हॉलैंड का। इयान हॉलैंड ने 29 इनिंग में 19 विकेट निकाले हैं। कई बार इनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया जाता, मतलब ऐसा है कि 1 ओवर दे दिया, 2 ओवर दे दिया, ये ज्यादा नहीं है। इसीलिए अभी के लिए ये खिलाड़ी मेरी टीम से बाहर है, ठीक है। लॉकी फर्गसन को ज्यादातर लोगों ने टीम में नहीं रखा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मैचेस खेले, यहां 2 मैचेस खेले और 2 मैचेस में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं गया। और 36 इनिंग में 49 विकेट है। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, तो फिर ये बहुत तगड़ा गेंदबाज है डेथ ओवर के लिए। तो ध्यान रखना, पहले बॉलिंग करते हुए बिल्कुल मिस मत कर देना। मात्र 10% या 11% के आसपास लोगों ने टीम में रखा है जब मैं टीम बना रहा था। तो लॉकी फर्गसन अच्छा ऑप्शन है अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो। और इसके बाद है सौरभ नेत्रवलकर। 22 इनिंग 32 विकेट इन्होंने निकाले हैं। पहले बॉलिंग करते हुए ये एक अच्छा ऑप्शन रहते हैं, पर अभी के लिए मैं लॉकी फर्गसन की तरफ ही जाना पसंद करूंगा। तो मेरा वो 5वां कंफर्म प्लेयर है अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो, ये ध्यान रखना। इसके बाद और अगर सेकंड बॉलिंग करेगी ना, तो फिर हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे कि रखना है नहीं रखना, फिर मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको। मार्क चैपमैन लास्ट खेले थे जब 18 पारी 475 रन 35 का एवरेज है। अभी के लिए कंफर्म नहीं है खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, टॉस के बाद क्लियर होगा। इसके आगे MI न्यूयॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। यहां तक अगर आपको जो बातें हमने डिस्कस की है ना समझ में आई हो, तो लाइक और कमेंट कर दो, साथ में शेयर कर दो। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ना तो बहुत अच्छा करेंगे। आप मुझे बताओ और क्या नया करना है, मैं सब कुछ नया करूंगा। कौन कौन से मैचेस कवर करने हैं आप मुझे कमेंट में बताओ। आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, सब जगह हम क्लियर करेंगे कि आपको और क्या बेहतर दें, ठीक है। यहां से ना मोनांक पटेल और क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहे हैं। निकलस पूरन नंबर 3 आते हैं, तजिंदर सिंह नंबर 4 आते हैं। फिर है ब्रेसवेल, कैरन पोलार्ड, जॉर्जी लिंडे। इसके बाद इनकी गेंदबाजी शुरू होती है जिसमें नौस्तोश, केंजिंग, ट्रेंट बोल्ट, ईशान दिल और रुशिल उग्राकर मौजूद हैं। पावर प्ले के अंदर आपको पता ही है ट्रेंट बोल्ट आएंगे, ये आपको डेथ ओवर में भी नजर आएंगे। साथ में ईशान आदिल जो है ये आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। और पावर प्ले में ना आप देखेंगे कि मिचेल ब्रेसवेल भी गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की चर्चा करें तो मोनांक ने 2 मैच खेलकर 69, क्विंटन ने 2 मैच खेलकर 11 और निकलस पूरन ने 7 मैच खेलकर 123 बनाए हैं। कैरन पोलार्ड ने 6 मैच खेलकर 174 का स्कोर किया है और बाकी खिलाड़ियों का रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं। अब गेंदबाजी में पोलार्ड को 6 विकेट मिले हैं और केंजिंग को 2, ट्रेंट बोल्ट को 4 विकेट मिल चुके हैं। क्यों मिले हैं 4 विकेट? क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं पीछे पावर प्ले में विकेट है और पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट से अच्छा गेंदबाज नहीं है जो विकेट निकाल सके, ठीक है। तो ट्रेंट बोल्ट आपको इसलिए कंफर्म भी है क्योंकि पावर प्ले में विकेट आ रहे हैं। अब है यहां से मोनांक पटेल, 82% लोगों ने रखा है। क्यों कारण? क्योंकि दोस्तों यहां पे ना लगभग ज्यादातर मैचेस में स्कोर आया है। अब बड़ी कमाल की चीज हमने ये देखी है कि टीम ने जब पहले बैटिंग की है ना तब इनके बैट से 17 का एवरेज है, मात्र 17 का एवरेज पहले बैटिंग कर रही है। सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो 5.50 आ गए। अब आप खुद देखें सेकंड बैटिंग में ये जो मैंने ब्रैकेट लगाता हूं ये मजे के लिए नहीं लगाता, मुझे शौक नहीं है कि मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। ब्रैकेट का मतलब है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है या पहले बॉलिंग कर रहा है वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, जो बिना ब्रैकेट के है वो सेकंड में लिखता हूं, मतलब सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस है। और वो आपको यहां भी समझ में आ जाएगा हालांकि। तो पहले बैटिंग करते हुए मोनांक पटेल को छोड़ देना, या 80% लोग जो है ना ये, चलो स्मॉल लीग में तो आप नहीं ले पाओगे, रिस्क समझ में आता है मुझे स्मॉल लीग में, लेकिन ग्रैंड लीग में तो ले सकते हो। तो पहले बैटिंग करते हुए छोड़ने का रिस्क उठाना, ठीक है। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक आपको पहले बैटिंग करते हुए 2.50 दे चुके हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए 3.50 दे चुके हैं।
इस टीम के सामने पहले भी एक बार 50 आया है। ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम दोनों के सामने लगभग एवरेज परफॉर्मेंस है और ओबस, यान हॉलैंड और मिचेल ऑन यहां पर मौजूद हैं। फिर आपको मिलते हैं नंबर 3 पे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने क्या किया है कि 93% का सिलेक्शन तो ले ही रखा है। ज़्यादातर लोगों ने वाइस कैप्टन भी बनाया है क्योंकि यहाँ वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस नहीं है। 9 बार 50 और 1 बार शतक है। दोनों इनिंग्स में आपको रिकॉर्ड अच्छा मिलेगा। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते हैं। हाल फिलहाल की स्थिति में टीम में रखने में कोई दिक्कत कर रखना ही है। नहीं तो ये 2 प्लेयर आपके लिए ज़रूरी है, क्विंटन और मोनांक में से कोई एक, प्लस आपके पास में निकोलस पूरन है। फिर आपके पास आते हैं यहाँ से तजिंदर सिंह। तजिंदर सिंह एक रिस्की पिक है। एक मैच में 95 बना दिया था पर एवरेज 19 का ही है, तो ये अभी के लिए टीम से बाहर है। तो ऊपर के तीनों में से 2 प्लेयर तो लेना ही लेना है। पीछे हम 5 प्लेयर देख चुके थे, 5 या 6 थे, और 2 प्लेयर यहाँ से आ गए। लगभग 7 से 8 प्लेयर आपके पास हो चुके हैं। ब्रेसवेल को कंफर्म टीम में लेके चलना है। 26 का बैटिंग एवरेज है और 23 विकेट इनके खाते में दर्ज है। हालांकि जब से ये विकेट बदला है, स्पिन यहाँ पे उतनी चल नहीं रही, इसलिए इनको विकेट नहीं मिल रहे। नहीं तो स्टार्टिंग में जब ये बॉलिंग कर रहे थे तब इनको विकेट भी मिले हैं और बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। अगर बैटिंग के भरोसे वाइस कैप्टन बनाना हो तो बना सकते हो। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट हुए हैं और वो भी सिर्फ 20 गेंदों के अंदर। इसके बाद अगला नाम है कायरन पोलार्ड का। दोस्तों इनकी तो बॉलिंग भी चल रही है, रिटायरमेंट गया भाड़ में, बॉलिंग भी चल रही है, बैटिंग भी चल रही है। तो कायरन पोलार्ड आपके लिए कंफर्म पिक है। स्पेशली टीम जब पहले बैटिंग कर रही तब तो रख ही लेना, और जब पहले बॉलिंग करेगी ना तब तो फिर ये रहेगा कि आप बॉलिंग के भरोसे टीम में लेके चलना। और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ये रिस्क उठा सकते हो कि आप कैप्टन तो आपके पास बहुत सेफ है, हमारे पास में मिचेल ऑन का, लेकिन आप चाहो तो वाइस कैप्टन इनको ट्राई कर सकते हो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो, क्योंकि फिर बैटिंग आएगी इनकी, ठीक है। और दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड खैर इनका अच्छा है। इसके बाद जॉर्जी लेंडे है, 25 इनिंग 21 विकेट है। दोस्तों दिक्कत यह है कि ओवर पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। इसीलिए ना ऑलराउंडर की तरफ जाने में बहुत बड़ा रिस्क है। नौस्तुश 14 इनिंग 15 विकेट है, लगभग 1 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे। तो 1 विकेट के लिए अगर आपकी इच्छा है तो रख सकते हैं। बाकी ट्रेंट बोल्ट को मत छोड़ना, चाहे विकेट मिले या ना मिले। ट्रेंट बोल्ट रख लेना क्योंकि दोस्तों पावर प्ले में विकेट आ रहे हैं इस वजह से। और ईशान आदिल आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देंगे। और अभी के लिए अगर रखना हो तो पहली इनिंग में ट्राई करना, सेकंड में मत करना, ठीक है। और लास्ट में है रुशिल उगारकर, यहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के बारे में। बहुत ईजी है। मिचेल ऑन, ब्रेसवेल, ग्लेन मैक्सवेल, एडवर्ड्स, कायरन पोलार्ड और निकोलस पूरन। ज़्यादातर लोग भी ये 6 के अंदर ही घूमेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आप भी यही 6 लोगों में अपना ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन क्लियर कर लेना। स्मॉल लीग में सबको पता है कि सब मिचेल ऑन को ट्राई करेंगे। वाइस कैप्टन मैंने मैक्सवेल को बनाया है। डिकॉक है, पूरन है, मोनांक पटेल अभी ले लिए, कायरन पोलार्ड, ब्रेसवेल, ट्रेंट बोल्ट, फर्गुसन, रचिन रविंद्र और जैक एडवर्ड को मैंने टीम में रखा हुआ है। टीम में मुझे कोई भी फेरबदल करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया है। और ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।